सबको वेल फोकस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम राहुल संस्कृत्यायन के यात्रा साहित्य के बारे में चर्चा कर रही हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को पहले देखने वाला है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। सबसे पहले हम राहुल संस्कृत्यायन के बारे में जानना अवश्य है। राहुल संस्कृत्यायन का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के ननिहाल गांव में हुआ। उनका मूल नाम केदार पांडेय था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल संस्कृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं जानता है। उन्हें महापंडित कहा जाता है। राहुल संस्कृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। उन्होंने कई ग्रंथों को अनुवाद भी किया है। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वेल्स से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमाग की गुलामी, खुमकड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। यात्रा साहित्य लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने कुमकड़ी शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही कुमकड़ का उद्देश्य बताया। कुमकड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी से साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों का भौगोलिक वर्णनों के अतिरिक्त वहाँ का जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। यात्रा साहित्य का उद्देश्य लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ बांटना और पाठकों को भी उन स्थानों की यात्रा के लिए प्रेरित करना है। इन स्थानों की प्राकृतिक विशिष्टता, सामाजिक संरचना, समाज के विविध वर्गों का सहसंबंध, वहाँ की भाषा, संस्कृति और सोच की जानकारी भी इस साहित्य से प्राप्त होती है। सन 1914 का अंतिम समय राहुल संस्कृत्यायन की जीवन यात्रा और विचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उनका आगमन एक नई दिशा का संकेत कर रहा था। उन्होंने फिर चित्रकूट, घुमकड़ी, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, यूरोप यात्रा की। सन 1936 में वह नेपाल के रास्ते से तिब्बत की और यात्रा की। उन्होंने अपना समय का जीवन अद्भुत सदुपयोग किया, बल्कि कहे कि महान यायावर, अन्वेषक, चिंतक, लेखक और जननेता के रूप में अपनी लोक यात्रा का चरितांश कर दिया। राहुल के यात्रा वृत्तों में भौगोलिक पृष्ठभूमि, स्थानीय इतिवृत्तों आदि का विस्तृत वर्णन दिया गए हैं। राहुल संस्कृत्यायन जहाँ भी जाते हैं उनका संपर्क उन देशों के समाज, व्यक्तियों एवं उनकी रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा आदि में रहता है। उन्होंने संस्कृति के इन समस्त स्वरूपों एवं मार्मिक घटनाओं को अपनी कृतियों के अभिव्यक्त करने में प्रयास किया है। उनका यात्रा साहित्य विश्व संस्कृति का सुंदर दर्पण है। भारतीय यात्राओं से संबद्ध कृतियों में हिमाचल में फैली पर्वतीय संस्कृति को रूपायित कर देश को संस्कृति के आधार पर एकता के मूल में बांधने का प्रयास उसके द्वारा हुआ है। राहुल संस्कृत्यायन के यात्रा वर्णनों को अपनी एक शैली है। राहुल संस्कृत्यायन के यात्रा साहित्य की प्रमुख विशेषताएं: नए नए स्थानों के भूगोल, नदी, पर्वतों एवं पशु पक्षियों का परिचय देना, वहाँ के निवासियों का नृदशास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत करना, वे किस उपजाति का है, उसके रीति रिवाज कैसा है आदि का उल्लेख करना, उस देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
राजनीतिक आदि परिस्थितियों को उल्लेख करना, उस देश के लोगों की भाषा, कला, साहित्य एवं लोक संस्कृति का विवरण प्रस्तुत करना, वहाँ के पुरातत्व और वास्तुकला का ज्ञान प्राप्त करना, वहाँ के लोगों की धार्मिक प्रथा परंपराओं का परिचय करना, उन स्थानों की वर्तमान दशा एवं भविष्य में उसके सुधारों के लिए सुझाव। निस्संदेह कहा जा सकता है कि हिंदी के यात्रा साहित्यकारों में राहुल समस्कृत्यायन का शीर्षस्थ स्थान है। उनका यात्रा वर्णनों में जो विशेषताएं हैं वो अन्यत्र कहीं नहीं दिखाई सकती। राहुल समस्कृत्यायन हिंदी साहित्य के लगभग सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई है, लेकिन उनका यात्रा साहित्य विशेष महत्व रहता है। हिंदी यात्रा साहित्य के जनक माने जाते हैं। उनकी तिब्बती यात्राएं सर्वाधिक रोमांचजनक यात्राएं मानी जाती हैं। बौद्ध संस्कृति के तिब्बती स्वरूप, लामाओं की परंपरा, तिब्बती चित्रकला का विविध आयाम आदि को शब्दों द्वारा अंकित करने में वे सफल हुए हैं। लंका में रहकर बौद्ध वाङ्मय के खंडन अध्ययन करने पर उन्हें तिब्बत जाने की प्रेरणा मिली। तिब्बती भाषा में अनुदित संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन अन्वेषण ही उनका लक्ष्य था। तिब्बत यात्रा के विस्तार से वर्णन के साथ भारत और तिब्बत के प्राचीन के विभिन्न स्थानों के वर्णनों के साथ वहाँ के जनजीवन, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश और आर्थिक स्थिति का विवेचन किया है। इसमें तत्कालीन तिब्बती समाज की विवाह प्रथा को भी लेखक ने पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया। सभी भाइयों की एक ही पत्नी होना वहाँ सर्वत्र दिखाई गई है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है, तिब्बत में सभी भाइयों की एक पत्नी होना से घर और संपत्ति का बंटवारा नहीं होते। इस प्रकार मेरी तिब्बत यात्रा के द्वारा लेखक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा पारिवारिक विशेषताओं की एक झांकी हमारे सामने प्रस्तुत किया है। रचनाशील मनुष्य अपनी यात्राओं से प्राप्त अनुभवों को अभिव्यक्त करते हैं, तब यात्रा साहित्य की सृष्टि होती है। यात्रा अनुभवों का विवरण देना नहीं, बल्कि रचनाकार संवेदनात्मक अनुभूतियों को प्रस्तुत करना भी इस विधा का लक्ष्य है। यात्रा साहित्य का विषय अत्यंत स्पष्ट और व्यापक है। यात्रा साहित्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह साहित्य देश विदेश के बीच में जो दूरी है उसका दूर करके संपूर्ण विश्व में एकता स्थापित करने के लिए सहायक है। संक्षेप में कहा जाते तो लेखक यात्रा साहित्य के माध्यम से जीवन जगत के विभिन्न अनुभवों को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। उस प्रकार अपने अनुभवों को पाठकों तक पहुंचाना उनका लक्ष्य है, जिससे पाठक लेखक के यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।